आज का जो विषय है वह है कि क्या राजस्व न्यायालय के द्वारा वसीयत नामांतरण करने से इनकार किया जा सकता है या वसीयत नामांतरण किया जा सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दर्शकों मैं कुछ इस प्रकार से दे रहा हूं कि राजस्व न्यायालय के द्वारा वसीयत नामांतरण किया भी जा सकता है और वसीयत नामांतरण को करने से इनकार भी किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार का वसीयत नामांतरण राजस्व न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है और किस प्रकार के वसीयत नामांतरण को करने से इनकार किया जा सकता है। तो देखिए दर्शकों, कोई भी भूमि स्वामी जिसके नाम पर कोई कृषि भूमि या कोई अन्य संपत्ति स्थित है या उसके नाम पर दर्ज है या उसकी वह संपत्ति है, तो वह उस संपत्ति का मालिक उस संपत्ति की वसीयत किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। जब तक वह व्यक्ति वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वह संपत्ति उसकी होगी और उसके मरने के बाद जिसके पक्ष में उसकी वसीयत की गई है वह संपत्ति उसकी हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भूमि की वसीयत होती है और भूमि का नामांतरण होता है। तो देखिए दर्शकों, यदि किसी भूमि स्वामी के द्वारा किसी संपत्ति की अर्थात किसी भूमि की वसीयत किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की गई है अर्थात लिखी गई है, तो वसीयत लिखने के पश्चात जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह वसीयत लागू होती है अर्थात उस वसीयत के आधार पर नामांतरण का प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वसीयत लिखी है और उस वसीयत लिखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के नाम पर अर्थात जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है उस उत्तराधिकारी के द्वारा उस वसीयत के आधार पर नामांतरण के लिए प्रकरण राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब राजस्व न्यायालय में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रकार का नामांतरण प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए, जब नामांतरण का प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा सभी वारिसों की रिपोर्ट भी आहूत की जाती है। अब ऐसी स्थिति में यदि उस रिपोर्ट आने के पश्चात जो पटवारी महोदय से रिपोर्ट प्राप्त होगी, उस रिपोर्ट के आने के पश्चात यदि किसी भी वारिस के द्वारा अर्थात जो मृतक मरा है, भूमि स्वामी जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी किसी भी वारिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नामांतरण में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का वसीयत नामांतरण राजस्व न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उस वसीयत को प्रमाणित राजस्व न्यायालय के समक्ष करना भी जरूरी है। लेकिन यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया रहती है जिसमें कि वसीयत के गवाह उपस्थित होकर अपने बयान प्रस्तुत कर देते हैं कि उनके समक्ष वसीयत निष्पादित हुई थी और उन्होंने वसीयतकर्ता को उस वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था। इस प्रकार की संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात उस वसीयत का नामांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, दूसरी स्थिति निर्मित यह होती है कि यदि जो राजस्व अधिकारी महोदय है अर्थात तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय है, उनके द्वारा जो है पटवारी रिपोर्ट आहूत की जाती है और पटवारी रिपोर्ट में जब वारिसों के नाम आते हैं और उन वारिसों को बुलाया जाता है और उन वारिसों में से यदि किसी भी वारिस के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त की जाती है कि जो मृतक के द्वारा जो वसीयत निष्पादित की गई है उसकी उस वसीयत में वर्णित संपत्ति जो है उसमें उनके वारिसों के हित प्रभावित हो रहे हैं अर्थात इस प्रकार की वसीयत करने का अधिकार जो है मृतक को नहीं था, तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय उस वसीयत नामांतरण को करने से इनकार कर सकते हैं तथा आपत्तिकर्ता को इस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं कि आप यह स्वत्व का प्रश्न है, इसलिए इस वसीयत को आप न्यायालय में चुनौती दें या न्यायालय से इस वसीयत के आधार पर अपना स्वत्व निर्धारित करवाएं। इस प्रकार के डायरेक्शन देकर उस नामांतरण को करने से मना कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि यदि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय चाहें तो उस भूमि स्वामी के स्थान पर अर्थात जो भूमि स्वामी जिसकी मृत्यु हुई है, जिसने की वसीयत निष्पादित की थी अर्थात वसीयत की थी, उस भूमि स्वामी के सभी वारिसों का नामांतरण राजस्व लेखों में अंकित कर सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, यदि किसी भूमि स्वामी की मृत्यु होती है तो खसरा विवरण अर्थात जो राजस्व रिकॉर्ड है उनको शुद्ध रखने की जवाबदारी राजस्व अधिकारियों की रहती है
और जब उस वसीयत को जब सिविल न्यायालय में प्रमाणित कर दिया जाएगा तो उस वसीयत के आधार पर फिर पुनः जो है नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में किया जा सकता है। तो दर्शकों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार का नामांतरण जो है वह राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है और किस प्रकार का नामांतरण जो है वह राजस्व अधिकारियों के द्वारा करने से इनकार किया जा सकता है। और जब इनकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समस्त वारिसों का नामांतरण उस प्रकरण में किया जाना आवश्यक रहता है। देखिए दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कानून की नई नई जानकारी देता हूं और उस जानकारी से आपको कई प्रकार की सहायता प्राप्त होती रहती है। यदि आप गुरु दक्षिणा के रूप में हमें कोई राशि दान देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो आपको दिल वाला बटन दिख रहा है, उस दिल वाले बटन पर यदि आप उंगली लगाएंगे तो वहाँ से कुछ नए ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें से आप जो भी राशि इस चैनल को दान के रूप में देना चाहते हैं वह वहाँ से आप दान दे सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो 40 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये या जो भी राशि ऐसे खुलती जाएगी, उस राशि को आप यूपीआई के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस चैनल को डोनेट अर्थात दान कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से हमें कोई राशि दान करते हैं तो आपकी कमेंट जो आएगी उस कमेंट का जवाब हमारे द्वारा जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।